हुआ। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम समझेंगे एनाटॉमिकल टर्म के बारे में, जिसमें हम देखेंगे एनाटॉमिकल टर्म मूवमेंट के लिए कौन सी टर्म यूज होती है, बॉडी में कौन कौन सी कैविटीज है, और एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में आज के लेक्चर में समझेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है कुछ टर्म के बारे में हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, कुछ टर्म हम आज लेने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका सर्कमडक्शन। तो मूवमेंट क्या है, इसमें क्या होता है, मूवमेंट इन ए सर्कुलर डायरेक्शन। 360 डिग्री का पूरा जो राउंड में मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं सर्कमडक्शन। उसके बाद आ जाता है आपका मीडियल रोटेशन। मीडियल रोटेशन में क्या होता है, इनवर्ट मूवमेंट अराउंड ए लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। लॉन्ग एक्सिस पर बोन का जो मूवमेंट होना वो किसकी तरफ होना, अराउंड द इनवर्ट। इनवर्ट की तरफ मूवमेंट होना वो क्या हो गया आपका मीडियल रोटेशन। हमने एक सपोज इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की थी, मिड लाइन एक जाती है बॉडी के मिडिल में से, जो हमारी बॉडी को टू वर्टिकल हाफ में दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो मीडियल की तरफ जो रोटेशन होगा, जैसे कि हमारा लॉन्ग एक्सिस हो गया, एक नेक हो गई, नेक का हमारा इस तरफ है, इधर से हम पास की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये हो गया मीडियल रोटेशन। जस्ट इसके अपोजिट करेंगे, इधर देख रहे हैं, तो ये हो गया लेटरल रोटेशन। तो लेटरल मैंने आपको बता दिया, आउटवर्ड मूवमेंट इन ए लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। बोन का लॉन्ग एक्सिस पे आउटवर्ड की तरफ मूवमेंट होना, इट इज नोन एज द लेटरल रोटेशन। उसके बाद आपका प्रोनेशन, मीडियल रोटेशन ऑफ द फोर आर्म इन एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन कैसी रहती है, सीधी स्टैंडिंग पोजीशन या सुपाइन पोजीशन। तो उस पोजीशन में आपका मीडियल रोटेशन होना किसका, आपके फोर आर्म का, या आपका आर्म है या आपका फोर आर्म। फोर आर्म का एनाटॉमिकल पोजीशन में मीडियल रोटेशन होना, इस तरफ रोटेशन होगा, ऐसा आपका हाथ है, इस तरफ आपका रोटेशन हुआ, तो क्या हो गया आपका प्रोनेशन। इसी की जगह वापस से आपका साथ अपने इस तरफ ऐसा हाथ किया, तो ये क्या हो गया आपका सुपिनेशन। ऐसा आपका पोजीशन होता है सुपाइन, हाथ उसमें से रहते हैं, पूरा आप ऐसा लेटे हुए हो, तो ये क्या हो गया आपका सुपिनेशन, लेटरल रोटेशन ऑफ द फोर आर्म। आपका फोर आर्म है, ये हो गया इनवर्ट, ये वापस से हो गया लेटरल। लेटरल रोटेशन में क्या हो गया आपका प्रोनेशन, सॉरी सुपिनेशन एंड सुपिनेशन में सीधा ये मूवमेंट है सुपिनेशन, इस तरफ आपने किया, ये हो गया प्रोनेशन। उसके बाद आता है आपका प्रोट्रैक्शन, मूविंग बॉडी पार्ट फॉरवर्ड। जो बॉडी पार्ट है उनका फॉरवर्ड मूव करना, ये क्या हो गया आपका, एक मिनट, फॉरवर्ड जो मूवमेंट है उसमें क्या हो रहा है आपका, मूविंग बॉडी पार्ट फॉरवर्ड, बॉडी के पार्ट्स का आगे की तरफ मूव होना, फॉरवर्ड मूव होना, ये हो गया आपका प्रोटेक्शन। वापस से क्या आता है आपका रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन में क्या होता है, मूविंग बॉडी के जो पार्ट्स उनका वापस से बैकवर्ड की तरफ मूवमेंट होना, ये हो गया आपका रिट्रैक्शन। ठीक है, जैसे आपको रिट्रैक्शन वगैरह देते हैं हम, ऑर्थो के केस में पेशेंट्स वगैरह रहते हैं, उनका डिसलोकेशन हो जाता है, बोन का फ्रैक्चर वगैरह हुआ, तो फ्रैक्चर होने की वजह से उसका मूव क्या हो गया, फॉरवर्ड की तरफ मूव हो जाता है, बोन का डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हम उसको जब हम कास्ट लगाते हैं ना, कच्चा पक्का प्लास्टर जो आता है पीओपी, वो हम लगाते हैं, तब क्या करते हैं, देखा होगा, हाथ को खींचते हैं, हम उसको रिट्रैक्ट करके नॉर्मल पोजीशन पे लाते हैं, उसके बाद फिर हम उसको पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैकवर्ड मूवमेंट करना, उसको खींच करके रिट्रैक्ट करके, उसको क्या बोलते हैं, रिट्रैक्शन। उसके बाद आता है आपका इन्वर्जन ऑफ द फुट। इन्वर्जन ये जो टर्म यूज होता है इसमें होता है आपके सिर्फ फुट में होता है, ये लिख लिया। इन्वर्जन ऑफ फुट, a movement that turn
that turn sole of foot medially. उसके बाद नेक्स्ट है एलिवेशन. Movement of upper direction. As in shrugging of shoulder. फिर अगला टर्म है डिप्रेशन. मूवमेंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. उसके बाद है ओपोजिशन. मूवमेंट शो बाय थंब. Bring thumb and little finger together. अगला टर्म है फ्लेक्शन. Bending which reduce the angle. Angle between two body, two bones और body parts. ये लिख लिए. टू bones और body parts. उसके बाद है एडक्शन.
मूवमेंट टूवर्ड midline of the body. फिर एबडक्शन, movement away from the midline of body. एक एक करके समझ लेते हैं क्या होता है इनको। सबसे पहले आपका इन्वर्जन है ना, इन्वर्जन ऑफ फुट, ये टर्म हम फुट के लिए यूज करते हैं, सिर्फ पैर के हमारा जो पंजा है उसके लिए हम यूज करते हैं। ये मूवमेंट दैट टर्न सोल ऑफ फुट मेडियली, जो हमारा फुट का सोल है पैर के पंजे का, उसको मेडियल की तरफ टर्न करना, ये क्या होगा, इन्वर्जन। इसके जस्ट अपोजिट आता है इवर्जन, नहीं लिखा है ना, इवर्जन और ऐड कर लेना इसमें, आई की जगह सिर्फ इवर्जन है ना। इन्वर्जन में क्या हो रहा है, आपका जो पैर का फुट है, सोल ऑफ योर फुट, इसको क्या करना है आपको, इनसाइड टर्न करना है। ये हमारा सिंपल है, इसको हम इनसाइड पास की तरफ टर्न कर रहे हैं, ये क्या हो गया आपका इन्वर्जन। आ रहे समझ, ये पैर का फुट है, ये पंजा देखो, इसको हम इधर पास की तरफ टर्न कर रहे हैं, मिड लाइन के इधर हमारी इधर से, इसको पास की तरफ ऐसा ऑब्लिक टर्न करना, ये हो गया इन्वर्जन। इसके जस्ट अपोजिट आता है इवर्जन, इसको आउटसाइड की तरफ टर्न करना इधर, ये हो गया इवर्जन, राइट। उसके बाद आता है एलिवेशन। एलिवेशन में क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ अपर डायरेक्शन, ऐसे श्रैगिंग ऑफ शोल्डर, शोल्डर का या किसी भी चीज को एलिवेट करना, उसको क्या हो गया, वापस से डिप्रेस हो गई, डिप्रेस होने के बाद उसको वापस से ऊपर उठाना, ये हो गया एलिवेशन। जैसे एक हेड इंजरी हो गई, हेड इंजरी में जो बोन है ये क्या हो गई, डिप्रेस हो गई, इधर से इसमें कुछ भी वो प्रेशर लगा, प्रेशर लगने की वजह से ये बोन अंदर की तरफ, यहाँ ज्वाइंट होता है तो ज्वाइंट से क्या हो गई, डिप्रेस हो गई, अंदर की तरफ धंस गई, एम्बेडेड हो गई, तो उसको हम क्या करते हैं, वापस से ऊपर उठाना, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, एलिवेशन। जैसे हमारे शोल्डर, इसको हम ऐसे करेंगे तो ये क्या होगा, एलिवेटेड, और डिप्रेशन मतलब वापस से नीचे धंस जाना, ये हो गया आपका मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये हो गया डिप्रेशन। अपर डायरेक्शन में हो गया, वो हो गया आपका एलिवेशन। उसका बाद आता है ओपोजिशन। पोजिशन में क्या होता है, मूवमेंट शो बाय थंब, ब्रिंग थंब एंड लिटिल फिंगर टुगेदर, जो आपकी लिटिल फिंगर है और क्या बता रहे हैं, लिटिल फिंगर एंड थंब का जो मूवमेंट है, इस तरीके से ये क्या हो गया, ओपोजिशन, ठीक है। ओ शेप बन रहा है इसके बीच, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, ओपोजिशन। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टर्म फ्लेक्शन, बेंडिंग विच, ऊपर वाला है, बेंडिंग विच रिड्यूस द एंगल बिटवीन टू बोन और बॉडी पार्ट्स। क्या हो रहा है, बेंडिंग विच रिड्यूस द एंगल बिटवीन टू बॉडी, बोन और बॉडी पार्ट्स है ना, फ्लेक, ये क्या हो गया आपका, जैसे कि दो बोन्स हो गई या कोई दो बॉडी के पार्ट्स है, एक पार्ट से हो गया, एक पार्ट से हो गया, इसको वापस से बेंड करना, ये क्या हो गया आपका फ्लेक्शन। इसमें जो एंगल है वो रिड्यूस हो रहा है ना, ये एंगल हो गया लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, इसके जब हम पास में लेके आ रहे हैं जो एंगल क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, इसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्लेक्शन। अब जिसके एक अपोजिट और एक और आता है एक्सटेंशन, और लिखो इसमें, एक्सटेंशन बताया होगा शायद, फिर भी ऐड कर लो फ्लेक्शन की जगह एक्सटेंशन। एक और टर्म लिखो, नीचे लिख लो उसी में, एक्सटेंशन।
इधर इंक्रीज आएगा सिर्फ, उसमें रिड्यूस की जगह एक्सटेंशन में क्या आ जाएगा, बेंडिंग की जगह उसको फ्लेक्शन करना, फ्लेक्स विच रिड्यूस द एंगल बिटवीन टू बोन और बॉडी पार्ट्स। अभी इसमें हमने क्या देखा था, इसमें क्या आ रहा है आपका, ये फ्लेक्शन था, वापस से हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, ओपन कर लिया, ये हो गया आपका एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन में बेंडिंग की जगह हटा के बाकी का सेम लिख लो एक्सटेंशन में। इंक्रीज करो, इधर इंक्रीज द एंगल बस, बाकी का सेम कॉपी पेस्ट कर लो। इंक्रीज द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स, ये क्या हो गया आपका एक्सटेंशन। उसके बाद अगला टर्म हमारा एडक्शन, नीचे लिख लो, जगह नहीं हो जरूरी नहीं उधर बीच में लिखना है, उसको नीचे लिख सकते हो। उसके बाद हमने क्या देखा, नेक्स्ट हमारा टर्म है एडक्शन। एडक्शन मतलब ऐड करना है ना, जोड़ना, उसको ऐड करना, जैसे वर्ड से क्लियर हो रहा है। एडक्शन मतलब ऐड करना, तो मूवमेंट टूवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, इसको क्या बोलते हैं, एडक्शन। जैसे अभी हमने लेटरल मूवमेंट में देखा था, इधर मेडियल आ गया वापस पास में लेके आ गए, इसी टर्म को हम अनदर यूज कर सकते हैं किसमें, एडक्शन में और एबडक्शन में। वापस से बॉडी की मिड लाइन के पास लेकर के आना, ये क्या होगा, ये हाथ बाहर है, वापस में लेके आ रहा हूँ, ये बॉडी की मिड लाइन है, उससे ऐड हो गया, ये हो गया एडक्शन। एबडक्शन इसके जस्ट अपोजिट, लेटरल की तरफ मूवमेंट किया, ये हो गया एबडक्शन। तो एडक्शन और एबडक्शन क्लियर हुआ। पास में मूवमेंट करना, ये हाथ मेरा पास में लेके आ गया, ऐड कर लिया, ये हो गया एडक्शन, दूर किया एबडक्शन। तो ये टर्म हम इसमें यूज करते हैं। ये टर्म याद होना चाहिए सबको। उसके बाद देखते हैं प्लान ऑफ द एनाटॉमिकल प्लान। क्या अलग, ये टर्म कंप्लीट हो गया हमारा। अभी हम देखते हैं एनाटॉमिकल प्लान। एनाटॉमिकल प्लान लिखो। सबसे पहले मेडियल और सोसाइटल प्लान, मेडियल और सोसाइटल। ये क्या होता है, एक वर्टिकल प्लान होता है, जो कि बॉडी को डिवाइड करता है, डिवाइडेड बॉडी इनटू टू वर्टिकल halves। into two vertical halves या into left and right halves, into two vertical left and right halves, ऐसा भी लिख सकते हैं।
थोड़ा और इजी हो जाएगा समझने में। फिर दूसरा आता है आपका पैरामेडियल प्लान। A vertical plane that parallel to median plane। फिर अगला है कोरोनल और फ्रंटल प्लान। A vertical plane at the right angle to medial plane। A plane at right angle to the at right angle to the both median and coronal plane। Dividing the body into upper and lower parts। Dividing the body into upper and lower parts। Any plane at the right angle
टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ long axis of the suture concerned. एनाटॉमिकल प्लेन क्या होते हैं? बॉडी को हमारे अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग हाफ में डिवाइड करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वो एनाटॉमिकल प्लेन, है ना। तो सबसे पहले वर्टिकल, वर्टिकल में हमने क्या समझा था? ऐसी जो लाइन होती है ये हो गई वर्टिकल, ये लाइन क्या हो गई? हॉरिजॉन्टल। तो ये जो ऐसी लाइन हम डिवाइड करेगी ये क्या हो गई? वर्टिकल। इस पार्ट में डिवाइड कर रही है वो हॉरिजॉन्टल, राइट। तो वर्टिकल प्लेन में कौन सा आ जाता है आपका? वर्टिकल प्लेन होता है, जैसे हमने मिड लाइन देखा है, मिड लाइन हम वर्टिकल प्लेन बोल सकते हैं, जो हमारी बॉडी को टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो मिड लाइन होती है उसी को हम वर्टिकल, मीडियल और सोसाइटल प्लान बोलते हैं, जो हमारी बॉडी को इक्वली 3 डायमेंशन में देखें तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करने का काम करती है। उसके बाद आ जाता है आपका पैरामीडियल प्लान। ये वर्टिकल प्लान दैट पैरेलल टू द मीडियल प्लान। जो मीडियल प्लान होता है उसके पास से एक और जस्ट लाइन होती है, जस्ट एक और प्लान होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? पैरामीडियल प्लान। मीडियल प्लान के जस्ट साइड में एक और प्लान होता है, उसको हमने क्या नाम दिया? पैरामीडियल प्लान। जैसे कि ये हमारा स्ट्रक्चर है, बीच में से जो लाइन गई, जो एक सपोज करके चलते हैं, ऐसा कोई लाइन नहीं होता, इमेजिनरी लाइन, उसके साइड में एक और लाइन होती है, ऐसा लाइन हम उसको क्या बोलते हैं? पैरामीडियल लाइन। ये पैरामीडियल लाइन। उसके बाद आता है आपका कोरोनल और फ्रंटल प्लान। ये वर्टिकल प्लान एट द राइट एंगल टू द मीडियल प्लान। इसमें क्या होता है? कोरोनल प्लान है जो हमारे फ्रंटल, कोरोनल और फ्रंटल प्लान, ये वर्टिकल प्लान होता है, ये भी ये राइट एंगल टू द मीडियल प्लान। जो हमारा मीडियल प्लान होता है उसके जो राइट एंगल पर है। अब ऐसी बॉडी में 2 पार्ट्स है, ये लेफ्ट और ये राइट। तो जो राइट एंगल पर जो हमारा प्लान होता है, राइट एंगल पर, उसको हमने क्या नाम दिया यहाँ पर? कोरोनल और फ्रंटल प्लान। मीडियल के जो राइट साइड में होता है, जो हमारा राइट हैंड है, ये हो गया मीडियल बीच वाला, इसके जो राइट में जो हुआ वो हो गया आपका कोरोनल और फ्रंटल प्लान, राइट। उसके बाद आता है आपका हॉरिजॉन्टल प्लान। हॉरिजॉन्टल प्लान में क्या आ जाता है? हमारी बॉडी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, वो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल। ऐसे में आप उसको डिवाइड कर रहे हो इस तरीके से। हमारे कमर के बीच से यदि 2 प्लान बनाए तो एक को राइट हमारे नीचे के पार्ट को डिवाइड करता है, कमर से नीचे दोनों लेग को, और एक कमर के ऊपर वाला है, तो ये इसमें आ जाता है आपका हॉरिजॉन्टल प्लान में। उसके बाद आता है आपका ट्रांसवर्स प्लान। एनी प्लान एट द राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द सूचर कंसर्न, है ना। एनी प्लान होता है जो कि हमारे ये सूचर से एक राइट एंगल में सा, जैसे कि नाम से हो रहा है, ट्रांसवर्स में थोड़ा सा ऑब्लिक में होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांसवर्स प्लान। जैसे बॉडी को हमको कई बार डिवाइड करना होता है इक्वल पार्ट में, तो एक ट्रांसवर्स प्लान भी होता है जो कि थोड़ा सा इस तरीके का होता है, ऑब्लिक टाइप में, ना तो वर्टिकल होगा ना हॉरिजॉन्टल होगा। तो इधर हमारे ये कोरोनल सूचर होते हैं, वहाँ से हम एक लेके चलते हैं तो थोड़ा इस तरीके का आ जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स प्लान। आए समझ? ये एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं होता है, बस जस्ट हम एक इमेजिन करके चलते हैं। जब बॉडी को हमको एग्जामिनेशन करना होता है कि भाई किस किस जगह इंजरी वगैरह हुई है, या कभी पोस्टमार्टम वगैरह करना रहता है, तो उस टाइम हम उनको एक साइन मार्किंग करके चलते हैं कितना हो सकता है, क्योंकि ऑर्गन किस लेवल पर है तो उस हिसाब से हमको सूचर्स ओपनिंग वगैरह, सर्जिकल ओपनिंग करना होता है।
एनाटॉमिकल पोजीशन है तो ज़्यादा उसके बारे में भी नहीं, थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, बाकी फंडामेंटल के लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा। सुपाइन पोजीशन होती है जिसमें हम क्लियर ऐसे लेटे रहते हैं, हेड हमारे फ्लेक्स रहते हैं, हेड आगे की तरफ फॉरवर्ड रहता है, पैर दोनों ओपन रहते हैं, बेड पर जो हम नॉर्मल लेटते हैं ऐसा, ये हो गया आपका सुपाइन पोजीशन। प्राउन पोजीशन में आप उल्टे लेटे रहते हैं, नेक हमारा नीचे की तरफ होता है, इसमें आ जाता है हमारा प्राउन पोजीशन। लिथोटॉमी पोजीशन में जो हम नॉर्मल डिलीवरी होती है जब यूज़ करते हैं, लेग हमारे ऊपर एलिवेटेड होते हैं, वो आ जाती है हमारी लिथोटॉमी पोजीशन। तो ऐसे करके 7-8 पोजीशंस होती हैं जो हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन और सर्जरी के टाइम पर। तो इसके बारे में भी इतना थोड़ा समझो, बाकी का हम फंडामेंटल के लेक्चर में ये पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी हम अगला देख लेते हैं यहाँ पर बॉडीज में कौन कौन सी कैविटीज है, कौन कौन से उसमें फ्लूइड होता है। सबसे पहले आती है आपकी डोर्सल बॉडी कैविटी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी, और क्रेनियल कैविटी। स्पाइनल कैविटी। कैविटी क्या होती है? कैविटी मतलब एक स्पेस होना, गुफा है ना। हिंदी यदि मीनिंग देखा जाए कैविटी का क्या होता है? गुफा है ना, एक स्पेस होना, खाली जगह होना है ना, जिसमें फ्लूइड वगैरह फिल्ड हो, कुछ ऑर्गन वगैरह, स्पेस होना है ना, खाली जगह होना, उसको क्या बोलते हैं? कैविटी। जैसे कि ये क्रैनियम है, ये क्या हो गया? खाली जगह, स्पेस हो गया, ये हो गई कैविटी, गुफा है ना। तो डोर्सल में आ जाती है। डोर्सल में कौन कौन सी आती है आपकी? स्पाइनल और पेल्विक। डोर्सल अलग से नहीं होती, इनको ही हमने नाम दिया है आपकी पेल्विक को और स्पाइनल को। ये दोनों कौन सी में आती है? डोर्सल में। और बाकी की ये जो तीनों है, ऊपर नीचे हो गया है, ये वाली, ये वाली, ये और ये तीनों किस में आती है आपकी? ये तीनों आ जाती है आपकी वेंट्रल में। डोर्सल वेंट्रल के बारे में बताया था, क्या होता है? क्या होता है डोर्सल और वेंट्रल? हाँ, डोर्सल वेंट्रल क्या होता है? समझाया था ना परसों के दिन। डोर्सल मतलब पीछे की तरफ, वेंट्रल जो है आगे की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ है, वो क्या हो गया? वेंट्रल। बैकवर्ड की जो साइड है वो हो गया आपका डोर्सल। ठीक है।
जो आगे है जो चेस्ट है ये क्या हो गया वेंट्रल, वर्टिब्रा किधर हो गई, ये डोर्सल हो गई, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं डोर्सल। वेंट्रल में आपकी कौन कौन सी कैविटी आ जाती है, थोरेसिक कैविटी, या स्लैश करके चेस्ट कैविटी लिख लो नहीं तो याद नहीं रहेगा। चेस्ट कैविटी जो आपकी चेस्ट की जो कैविटी होती है अंदर, इसको हम जिधर आपका कार्डियक होता है, लंग्स होते हैं, ये क्या होगी आपकी थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी। उसके बाद आपकी एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिन में आपकी जो पेट में जो कैविटी है जिसमें आपके क्या होता है आपकी इंटेस्टाइन वगैरह लोकेटेड होती है, आपका स्टोमक होता है, ये सब किस में आ जाती है आपकी एब्डोमिनल कैविटी में। लिख लिया। पेल्विक कैविटी में क्या आता है आपका, पेल्विक जो रीजन होता है आपका, जेनिटल्स ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव के जो ऑर्गन्स होते हैं वो सब किस में आते हैं पेल्विक कैविटी में। इसमें देखो ये जो कैविटी है इधर जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे, ठीक है, यूट्रस वगैरह हो गया, वैसे ही ना हो गया सर्विक्स, ये सब किस में आ जाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेल्विक कैविटी में। उसके बाद ये हो गई इसके ऊपर की जो जगह ये हो गई एब्डोमिनल कैविटी, इसमें आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब आ जाती है, स्टोमक, लीवर, ये आ गया आपका पेल्विक। उसके बाद ये रिब्स के इसके अंदर की जो कैविटी है इधर आपका कार्डियक और लंग्स हो गया, ये हो गई आपकी थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी। और कौन सी कैविटी है, क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी जो क्रेनियल के अंदर जो स्पेस है जगह है, ये हो गई क्रेनियल कैविटी जिसमें हमारा ब्रेन का हेमिस्फीयर दोनों होते हैं राइट और लेफ्ट, ये होगी आपकी क्रेनियल कैविटी। उसके बाद आता है लास्ट वन हमारा स्पाइनल कैविटी। अब जो स्पाइनल बोन है इसके अंदर जो कैविटी होती है इसके अंदर भी छोटी छोटी जगह होती है, इसमें स्पाइनल फ्लूइड होता है, इसके अंदर की जो कैविटी है जो स्पेस है वो हो गया आपका स्पाइनल कैविटी। तो ऐसे करके टोटल कितनी हमारी बॉडी के अंदर कैविटी हो गई 1 2 3 4 और 5, ऐसे करके 5 हमारी बॉडी के अंदर कैविटी होती है। थोरेसिक आती है आपकी वेंट्रल में, उसके बाद एब्डोमिनल वेंट्रल में आती है, और क्रेनियल किस में आ जाती है वेंट्रल, वेंट्रल मतलब आगे की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ, ये वेंट्रल में आती है। डोर्सल जो बैकवर्ड है पीछे की तरफ, उसमें कौन सी आ रही है आपकी पेल्विक कैविटी और स्पाइनल कैविटी। ठीक है, आज के लेक्चर में इतनी, बाकी का अगला देखते हैं फिर कल। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।